सोनम। और इसका क्या मतलब हुआ यार? वाईफाई। दोस्तों, आपने अपनी पत्नी के लिए बनवाया गया ताजमहल तो देखा होगा, लेकिन आज हम नहीं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी माँ के लिए बनवाया गया शिवपुरी का फेमस सिंधिया राजवंश की छतरी। तो ऐसे माँ के लिए बनवाए गए इस छतरी के लिए हजारों ताजमहल कुर्बान है। तो थोड़ी देर से हम निकलने वाले हैं, तो वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है? लाइक और क्या करना है? सब्सक्राइब। शेयर नहीं करना? अरे हाँ, शेयर भी हाँ करना। और 5 मिलियन। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं 5 मिलियन भाई सर, इतने नहीं हो पाएंगे। तो तो चलिए 5000 कर देना गाइस। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। हो भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। 5000 कर देना गाइस। और हाँ, तो मेरी बात भले ही ना मानो, लेकिन इन बच्चों की बात जरूर मान लेना। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है ना? बेल आइकन भी। हाँ चलिए ठीक है, चलते हैं। गाइस ये डाइस घंटी बजा देना। मारो हमको, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? घंटी मंदिर में आए ना गाइस, तो घंटी बजाने तो चलिए ठीक है गाइस। ये वाला रास्ता ये बाकरे के लिए जाता है। ये जो सीधा रास्ता है ये छतरी बधाई कोट और पावन गंगा के लिए जाता है। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए छतरी। ये टिकट काउंटर है और इस तरफ आप देखोगे ये गाड़ी रखने का स्टैंड है। और हमने टिकट ले लिए। पर पर्सन 15 रुपये का टिकट है और गाड़ी के लिए 10 रुपये। चलिए आगे चलते हैं हम। शायद कैमरे के लिए भी टिकट लगेगा, जो कि ये बता रहे हैं कि हमें आगे मिलेगा वो। तो चलिए देखते हैं। कितनी सुंदर बात लिखी है यहाँ पे, देखो।
आपके साथ ही देशवासी ही आपके जूते चप्पल ले जाते हैं, अतः उनके खोने पर ट्रस्ट की कोई जवाबदारी नहीं होगी। तो कैमरे के लिए भी हमने टिकट ले लिया है, जो कि है 10 रुपये का। दोस्तों, सिंधिया वंश के लगभग सभी शासक ऊपरी की प्राकृतिक सुंदरता से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया ने अपनी माताजी जीजाबाई यानी सांख्या राजे सिंधिया की छतरी बनवाने के लिए इसी शहर को चुना। ये जो पत्थर से, सफ़ेद पत्थर से बनी हुई छतरी आप देख रहे हो, ये सिंधिया जी की माता जीजाबाई की छतरी। दोस्तों, इस छतरी के सामने ही एक तालाब नुमा एक कुंड बना हुआ है, जिसके ऊपर ये पुल है, और इसी के सामने उनके बेटे माधवराव की छतरी है, जो कि बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर के द्वारा बनी हुई है। और ये जो माताजी की छतरी है, ये सफ़ेद पत्थर से बनी हुई है। दोस्तों, ये जो कुंड है, ये बहुत ही कम मैंने भरा हुआ देखा है। ये मैं छतरी बहुत सालों बाद आ रहा हूँ अभी, तो इस बार ये मुझे भरा हुआ मिला है, नहीं हमेशा खाली ही मिलता था। जब भी मैं छतरी आया हूँ तब मैंने इस कुंड को खाली ही देखा है ज़्यादातर। और यहाँ पर इसके बीचों बीच एक भगवान शंकर जी की ये पिंडी बनी हुई है। यहाँ पर शायद पहले बहुत ही छोटा चबूतरा था, जहाँ तक मुझे ध्यान है। अभी ये एक बड़ा चबूतरा बना दिया गया है शायद, या फिर पहले से था, मुझे सही से ध्यान नहीं है, क्योंकि बहुत सालों बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ। और ये माताजी की छतरी के लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक मंदिर भी है। पता नहीं ये कौन सा वाला मंदिर है, चलिए चल के देखते हैं। ओके, तो ये राम जानकी मंदिर है, साथ में लक्ष्मण जी भी हैं, और यहाँ पर भगवान श्री हनुमान जी भी मंदिर के बाहर विराजमान है। ये देखिए राम, सीता जी और लक्ष्मण जी। तो इसके सामने भी एक मंदिर है, अभी उस मंदिर में देखते हैं। ये दोनों मंदिर आमने सामने हैं। ये राधा कृष्ण का मंदिर है और सामने राम जानकी का मंदिर है, और उसी तरह ये दोनों छतरियाँ भी आमने सामने हैं।
ये सिंधिया जी की माता जी की छतरी है और उसी के सामने ये उनके बेटे की छतरी है। तो आइए चलते हैं उनके बेटे की छतरी की तरफ। दोस्तों ये वाली जो छतरी है उनके बेटे माधवराव प्रथम की छतरी है।
दोस्तों ये पुराने समय की धूप घड़ी है जिसके द्वारा उस समय में समय देखा जाता था। और यहाँ पर एक चीज़ लगी हुई थी इस तरह की, वो पता नहीं किसने तोड़ दी है या फिर कोई उखाड़ के ले गया है। यहाँ के कुछ लोग आते हैं जो कि हर जगह तोड़ा फोड़ी करते हैं। रंग बिरंगे जो बालों वाले सतरंगी चूतिए होते हैं, टिकटॉकर मुजरा वाले, वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं। ये शायद सुबह के 5 बजे से और शाम के 7 बजे तक टाइम बताती थी। 1 मिनट हम भी इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ लगा हुआ था, उसके जगह अपना मोबाइल रख के देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये टाइम बताती होगी। 1 मिनट पकड़ना इसको। तो इसके अनुसार अभी बजा है, ये छाँव इधर बता रहा है, तो लगभग 1 बजा है। मोबाइल में चेक कर। 130 हुआ है। हाँ तो लगभग 1:30 बज चुका है। हम काफ़ी क्लोज थे, ये देखिए। तो इसी तरह से ये मतलब जिस एंगल से धूप पड़ती थी उधर छाँव पड़ जाती थी। यहाँ जो भी लगा हुआ था, ये घड़ी 1:30 बज चुका है। मैं भूल ही चुका था कि मैं घड़ी पहना हूँ। मोबाइल में देखने की आदत हो गई है ना, तो शायद इसी तरह से ये टाइम बताता था। लेकिन कुछ लोगों ने इसको तोड़ दिया है। मैं काफ़ी साल पहले आया था जब देखा था, यहाँ पे लगा हुआ था वो। अभी 1-2 साल से ये टूटा हुआ है। तो दोस्तों ये जो सामने दिख रहा है ये है छतरी का आखिरी पॉइंट। बड़ा सा दरवाज़ा है और पहले शायद यहीं से राजा महाराजाओं की आवाजाही होती थी। सिंधिया राज परिवार के सदस्य की ये ग्रीस में राजधानी है। तो गर्मियों में वे परिवार सहित यहाँ पे गर्मियाँ बिताने आते थे, क्योंकि शिवपुरी काफ़ी ठंडी सिटी है। मध्य प्रदेश की सबसे ठंडी सिटी भी कहा जाता है शिवपुरी को। तो उन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ पे बसाई थी। और ये देखिए सतरंगी चूतियों की अतरंगी हरकतें। तोड़ फोड़ के अलावा ये इंडिया में आप कहीं भी जाओगे ना, ये पेंटिंग करी हुई हर जगह मिल जाएगी। एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, देखो क्या लिखा हुआ है अंदर। कारीगरी का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है किसी ने। ये देखो सोनम, और इसका क्या मतलब हुआ यार? वाईफाई, सोनम बेवफा है। वाह यार, राइटिंग तो मस्त थी यार, किसी की भी हो, कुछ भी कहो। ये देखो इधर भी अंदर पूरे में पेंटिंग। ओ भाई इसको नहीं दिखा सकते ना 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 ना, ना। और इधर भी है कुछ। इंडिया में पेंटरों की कमी नहीं है।